हाय एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। हमने हमेशा बात की है कि हमें एक हेल्दी डाइट लेनी है और हमें ऐसा हमारा मील होना चाहिए जिसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खा रहे हैं। हम हर 2-3 घंटे बाद खा रहे हैं और हमें एक एडिक्शन सा हो गया है खाने से। खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं और खाने के बाद भी हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है और हम अपनी डिज़ीज़ को रिवर्स नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट एजिंग प्रोसेस को भी रिवर्स नहीं कर पा रहे। सो सबसे बेस्ट इनएक्सपेंसिव टूल क्या है कि हम ज़रा कम खाएं, हम फास्ट करें। फास्ट मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक मील खाना शुरू कर दें, बिकॉज फास्टिंग एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। हमें अगर कहा जाए कि सारा दिन कुछ नहीं खाना तो हमें तो वैसे ही हंगर पैंग्स हमेशा ही आते रहेंगे। हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिससे हम अपने एजिंग प्रोसेस को रिवर्स कर सकें, अपनी बॉडी से जो भी अनईजीनेस है या लेथार्जिकनेस है, फिटीग है, उसको रिमूव कर सकें। इसके लिए हम फास्टिंग करेंगे, बट फास्टिंग मतलब सिर्फ खाना छोड़ना नहीं है। हमें कुछ स्टेप्स हैं, उन्हें फॉलो करना है और धीरे 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 इस फास्टिंग के प्रोसेस को बढ़ाना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, जितना भी आर्टिफिशियल फूड है, जंक फूड है, प्रोसेस फूड है, डिब्बा बंद फूड है, उसको अपनी कबोर्ड में बंद करके रख देना है और अपनी टेबल पे सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फूड्स रखने हैं। इनफैक्ट फ्रूट्स रखिए, नट्स रखिए और लंच टाइम में भी सैलेड खाइए और खूब सारा नेचुरल होलसम मील लीजिए। सिर्फ फर्स्ट 2 वीक्स में आपको, अगर आप ये टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आप देखेंगे जो नेक्स्ट 2 वीक का टारगेट है वो और सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट 2 वीक में कुछ नहीं करना, सिर्फ खाना कब खाना है, जब आपको भूख लगे। आपको आपको मील स्किप करने की कोशिश करनी है। जब भूख नहीं लग रही तो स्किप कर दीजिए मील। ऐसा करने से क्या होगा, आप देखेंगे यू विल फील वेरी मच एनर्जाइज। आपका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत अच्छा हो जाएगा। जब नेक्स्ट 2 वीक का ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है तो अब हमें स्टेप नंबर 3 पे आना है। और स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए हमें सिर्फ 8 आवर्स की विंडो में खाना है। मतलब हम एक बारी मॉर्निंग में 10 o'clock खा लें और एक बारी इवनिंग में 6 o'clock के आसपास खा लें। 2 मील्स खाने हैं, बाकी सारा टाइम क्या करना है, सिर्फ हमें अपने वाटर पे रह सकते हैं। या आपका लग रहा है एनर्जी लेवल आपको लगता है चाहिए ड्यूरिंग द डे, तो आप ब्लैक टी ले सकते हैं। बट कोशिश कीजिए कि आप मॉर्निंग में 10 o'clock और इवनिंग में 6 o'clock ही खाएं। इन अदर वर्ड्स, सन सेट के बाद कुछ नहीं खाएंगे और सन राइज के बाद ही आप खाएंगे। और ड्यूरिंग द डे कोशिश करिए वाटर लेंगे। और ज़रूरी नहीं कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप ये जो इस 2 वीक्स में ऑल्टरनेटिव डे पे कर लीजिए। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आप 2 मील्स कर लीजिए। बाकी रिमेनिंग डेज पे आप 3 वीक मील्स पे भी रह सकते हैं। तो ग्रेजुअली, मेरा मतलब है ग्रेजुअली आप देखेंगे कि जब जिस दिन आप 2 मील्स लेते हैं तो आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा। आप बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे। लेथार्जिकनेस, फिटीक आपको कम होगी। आपकी स्लीप डीप स्लीप होगी। सो जब आप ये करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि रिमेनिंग डेज पे भी मुझे यही प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। सो एम क्या है कि हमें खाना कम करना है, क्योंकि खाना कम करने से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि हमारी बॉडी का इंसुलिन लेवल वापस आ जाता है, हमारी बॉडी एक प्रॉपर कंडीशन में आ जाती है। हम आने ही नहीं देते, हम खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। और जब हमारा खाना कम होता है तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी फील कर रहे हैं। मेडिकली, साइंटिफिकली ये प्रूव्ड हो गया है कि फास्टिंग आपकी डिज़ीज़ को रिवर्स कर सकती हो। वो कोई भी इशू हो, कोलेस्ट्रॉल हो, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इन्फ्लेमेशन हो, और या आपको बीपी, शुगर, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हमें एक प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी को फास्टिंग के प्रोसेस में लेके आना है। ये नहीं कि आपने बिल्कुल जंप कर दिया, सबको छोड़ दिया और एक मील खा रहे हैं। दिस इज़ रॉन्ग। सो फर्स्ट स्टेप आर्टिफिशियल फूड्स को अवॉइड करना है। नंबर 2 कोशिश करनी है मील स्किप करें और उसके बाद 8 आवर्स की विंडो की प्रैक्टिस करनी है। देखेंगे जैसे ही हम कम खाना शुरू करेंगे वी विल फाइंड वेरी फिट। इनफैक्ट जो लोग फास्टिंग की प्रोसेस को इस तरीके से फॉलो करते हैं उनका सक्सेस रेट बहुत हाई रहता है। थैंक यू सो मच।